एक लड़का कंपनी में ड्यूटी किया करता है और वह ट्रेन से आया जाया करता है। उसी स्टेशन पर जहां से वो चढ़ा करता है उसे एक महिला दिखाई देती है जो काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत में थी। वो किसी से ना तो बात करती थी, ना ही किसी से खाने के लिए खाना मांगती थी। अगर कोई दे जाया करता तो उस खाने को ले लिया करती थी। उसके बाद वह लड़का एक दिन उस महिला को अपने साथ ले जाता है और अपने खेतों में बने हुए कोठरे पर जाकर रखने लगता है। उसके बाद कुछ ऐसा होता है कि किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। दोस्तों, क्या हुआ था इससे आगे पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये कहानी है हरियाणा के एक छोटे से गांव की, जहां पर एक परिवार रहा करता है। परिवार के अंदर 3 लोग हैं। एक लड़का है जिसका नाम है नवीन। नवीन घर का बड़ा बेटा है। उससे एक छोटी बहन है और उसकी एक माँ है। उसके पिता की मौत पहले ही हो चुकी है। अब घर की पूरी जिम्मेवारियां नवीन के ऊपर है। नवीन ने पढ़ाई लिखाई कर ली है और पढ़ाई लिखाई करने के बाद वह एक कंपनी में जॉब किया करता है। अब रोज वह अपने घर से तैयार होकर अपना लंच पैक करवाकर ड्यूटी के लिए चला जाता है और उनके गांव से थोड़ी दूर ही एक रेलवे स्टेशन है। उस रेलवे स्टेशन से ट्रेन को पकड़कर वह सीधा कंपनी में जॉब करने के लिए चला जाया करता है। इसी तरह से समय व्यतीत हो रहा था। तभी एक दिन अचानक नवीन जैसे अपनी ट्रेन में चढ़ने वाला होता है तो उसे स्टेशन पर एक बूढ़ी अम्मा बैठी हुई दिखाई देती हैं। अब नवीन जब उसकी तरफ देखता है तो देखता ही रह जाता है, क्योंकि उस बूढ़ी अम्मा की बहुत बुरी हालत थी। उसके बाल बहुत ज्यादा गंदे थे, उसके मैले कुचैले फटे पुराने कपड़े थे और वो ऐसे ही प्लेटफॉर्म पर बैठी हुई थी। उसके बाद जो नवीन होता है वह अपनी ड्यूटी के लिए चला जाता है, लेकिन जब वो वहां से वापस लौटता है तब भी वह बूढ़ी अम्मा उसे वहीं पर दिखाई देती है। अब उसे देखने के बाद नवीन को उस पर बहुत ज़्यादा तरस आता है और वह पास ही की एक दुकान से चाय बनवाता है और चाय बनवाने के बाद एक बिस्कुट का पैकेट लाता है और लाकर उस बुजुर्ग अम्मा को दे देता है। वह बूढ़ी अम्मा बिस्कुट और चाय को ले लेती है और बड़े चाव से खाने लगती है, लेकिन वो नवीन से कोई बात नहीं कर पाती है। नवीन उससे बात करने की कोशिश करता है, पूछने की कोशिश करता है कि अम्मा आप कहाँ से हो और यहाँ पर क्या कर रही हो, क्योंकि दोस्तों जो वो रेलवे स्टेशन था वो एकांत जगह में था। वहां पर ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी। अक्सर गांव के जो रेलवे स्टेशन छोटे छोटे हुआ करते हैं वो इसी तरह के होते हैं। अब उसके बाद वह अपने घर चला जाता है, लेकिन पूरी रात भर वह बूढ़ी अम्मा के बारे में ही सोचता रहता है। इसका कारण यह था दोस्तों, नवीन की एक दादी थी और वह अपनी दादी से बहुत ज्यादा प्यार किया करता था। अब इस बूढ़ी अम्मा के अंदर उसे अपनी दादी दिखाई दे रही है और वह उसकी मदद करना चाहता है। इसके बाद दूसरे दिन सुबह सुबह जैसे ही वो अपना लंच पैक करवाता है अपनी माँ से, तो वह अपनी माँ से कहता है कि माँ आज इसके अंदर 2 रोटियां फालतू पैक कर देना। उसकी माँ उसे पूछती है कि बेटा किस लिए तुम 2 रोटी फालतू पैक करवा रहे हो, तो वो कहता है कि मुझे भूख ज़्यादा लगती है और मुझे ही वो रोटी खानी है। ऐसा कहकर वो घर से लंच लेकर सीधा स्टेशन की तरफ चला जाता है और आज वहाँ पर थोड़ी देर पहले चला गया था और जाने के बाद वह उस बूढ़ी अम्मा को अपनी रोटियों में से 2 रोटी दे देता है खाने के लिए। वह बूढ़ी अम्मा भी उन रोटियों को आराम से बैठकर खाने लगती है। इसके बाद नवीन फिर से अपनी ड्यूटी चला जाता है। अब रास्ते में वह बूढ़ी अम्मा के बारे में ही सोच रहा था। कभी वह सोचता है कि इस बूढ़ी अम्मा को अपने घर ले जाता हूं और वहां पर इसकी अच्छे से सेवा कर लूंगा, लेकिन दोस्तों तभी उसे ज्ञात होता है कि उसके परिवार की आर्थिक स्थिति काफी ज्यादा कमजोर है और इसी वजह से उसे ड्यूटी करनी पड़ रही है। अगर वो बूढ़ी अम्मा को अपने साथ ले जाएगा तो उसकी माँ उससे गुस्सा करेगी और इसी कस्मों-कस में उसका स्टेशन आ जाता है और फिर से वो अपनी दिन भर की ड्यूटी में व्यस्त हो जाता है। शाम होती है, शाम के समय वो वापस आता है और वापस आने के बाद देखता है कि बूढ़ी अम्मा अब भी उसी प्लेटफॉर्म पर वहीं पर पड़ी हुई थी। वो ऐसी पड़ी रहा करती, कोई उसे खाने के लिए दे दिया करता तो उस खाने को खा लिया करती। अब इसके बाद नवीन फिर से उसी दुकान से चाय और बिस्कुट लाता है और उस बूढ़ी अम्मा को खाने के लिए दे देता है। बूढ़ी अम्मा चाय और बिस्कुट खा लेती है और उसके बाद नवीन अपने घर चला जाता है। वहां जाने के बाद वो गहन सोच विचार में डूबा हुआ था और तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। उसके पिता की कुछ पुश्तैनी जमीन थी जिस पर वो थोड़ी बहुत खेती किया करते थे और अपने परिवार के लिए खाने लायक अनाज उत्पन्न कर लिया करते थे। तो उस खेत पर एक कोठरा बना हुआ था और वह कोठरा ऐसे ही पड़ा हुआ था। तो वह सोचने लगता है कि क्यों ना मैं बूढ़ी अम्मा को लाकर इस कोठरे पर रख दूं और यहीं पर उनकी सेवा कर लिया करूंगा। इनको केवल खाने के लिए खाना चाहिए और बाकी थोड़ी बहुत इनकी केयर हो जाए तो वही काफी है। इसके बाद नवीन अपने एक खास मित्र के पास फोन करता है जिसका नाम था सुरेश। वह सुरेश से कहता है कि सुरेश यार मुझे 1000 रुपए चाहिए, जब मेरी सैलरी मिलेगी तो मैं तुझे दे दूंगा। तो सुरेश भी नवीन को 1000 रुपए दे देता है, क्योंकि अक्सर नवीन सुरेश से पैसे ले लिया करता था जब उसे कोई जरूरत हुआ करती थी। तो उसके बाद नवीन आज ड्यूटी नहीं जाता है, उस स्टेशन पर जाता है और अपने साथ एक रिक्शा लेकर गया था। उसके बाद वह बूढ़ी अम्मा को उस रिक्शा में बैठाता है और बैठाने के बाद उसे अपने गांव वाले खेत के कोठरे पर ले जाता है। वहां जाने के बाद वह उन 1000 रुपयों से जो उसने अपने दोस्त से लिए थे उनसे कुछ सामान लाता है उस बूढ़ी अम्मा के गुजारे के लिए, जैसे पहनने के लिए कुछ कपड़े और बिछाने के लिए एक चटाई। अब नवीन उसके लिए कपड़े भी ले आया
था और बिछाने के लिए चटाई भी ले आया था, लेकिन दोस्तों अब प्रॉब्लम ये थी कि वह उसके कपड़े चेंज कैसे करे। अब यह बात उसके दिमाग में बार बार घूम रही थी कि बूढ़ी अम्मा के कपड़े चेंज कैसे कराऊं। तो उसके बाद उसके दिमाग में एक और बात आती है। वह सोचता है कि मैं घर जाता हूं और घर जाने के बाद अपनी बहन को अपने साथ ले आऊंगा और वो लाकर इस बूढ़ी अम्मा के कपड़े चेंज कर देगी। इसके बाद वह अपने घर जाता है और घर जाने के बाद जैसे उसकी माँ उससे पूछती है कि बेटा आज ड्यूटी नहीं गया, तो वो कहता है कि माँ आज ट्रेन छूट गई थी तो इसी वजह से मैं आज ड्यूटी नहीं जा पाया हूँ। तो वह अपने घर के अंदर जाता है और घर के अंदर से अपनी बहन को अपने साथ लेकर खेतों पे जाने लगता है। उसके बाद उसकी माँ पूछती है कि बेटा तू अपनी बहन को लेकर कहाँ जा रहा है? तो वो कहता है कि माँ खेतों पर कुछ काम है, उसीलिए मैं बहन को अपने साथ ले जा रहा हूँ और वहां पर थोड़ी देर काम करने के बाद मैं बहन को वापस भेज दूंगा। अब नवीन अपनी बहन को लेकर उस कोठरी पर पहुंच जाता है। उसके बाद वह अपनी बहन को पूरी बात बताता और कहता है कि बहन ये अम्मा मुझे रेलवे स्टेशन पर मिली थी और ये बिल्कुल ऐसे ही पड़ी रहती हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना हम इसकी सेवा कर दें, हो सकता है ये ठीक हो जाए और इनके अंदर मुझे वैसी कोई खराबी नहीं दिखाई दे रही, केवल ये दिमागी तौर पर थोड़ी सी बीमार हैं और हम अच्छे से अगर इसका इलाज कराएंगे तो ये ठीक हो जाएगी। अब बहन पहले तो आश्चर्य में पड़ जाती है, लेकिन बाद में वो अपने भाई का साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। नवीन बाजार से एक कैंची भी लेकर आया था, तो नवीन पहले तो उस कैंची से बूढ़ी अम्मा के बालों को काटता है जो काफी ज्यादा गंदे दिखाई दे रहे थे, और उसके बाद अपनी बहन से कहकर उस बूढ़ी अम्मा को नहलाने का जुगाड़ करता है। बहन उसको नहला देती है और नहलाने के बाद उन कपड़ों को दे देता है और कहता है कि इन कपड़ों को बूढ़ी अम्मा को पहरा दो। उसकी बहन उन कपड़ों को उस बूढ़ी अम्मा को पहरा देती है और जो लंच आज वो अपने साथ लेकर गया था उस लंच को उस बूढ़ी अम्मा को खाने के लिए दे देता है। इसके बाद नवीन अपनी बहन को घर जाने के लिए बोल देता है और खुद उस बूढ़ी अम्मा के पास बैठकर उससे बातें करने लगता है। कहता है कि दादी आप कौन हो, कहां से आई हो? लेकिन बूढ़ी अम्मा केवल नवीन की तरफ देख ही रही थी, बाकी कोई रेस्पॉन्स उसको नहीं दे रही थी। अब नवीन को एक बार तो यह लगता है कि कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी इस बूढ़ी अम्मा को यहां पर लाके, लेकिन फिर वो सोचता है कि वहां से तो अच्छा ही है, वहां पर तो कोई इनकी देखरेख करने वाला भी नहीं था, यहां पर कम से कम मैं इनकी देखरेख कर लूंगा। ड्यूटी से आने के बाद रोज शाम को यहां पर आ जाया करूंगा और सुबह ड्यूटी के जाने से पहले यहां पर इनकी देखरेख करके चला जाया करूंगा। उसके दिमाग में केवल यही बात चल रही थी कि मुझे इस बूढ़ी अम्मा की मदद करनी है और मैं इनका इलाज करवाऊंगा। अब इसके बाद उसकी बहन जैसे ही घर जाती है तो उससे रहा नहीं जाता और वह अपनी माँ को अपने भाई की पूरी बात बता देती है। वह कहती है कि माँ नवीन एक बूढ़ी अम्मा को खेत के कोठरी पर ले गया है और वहीं पर उसे रख रहा है, उसे नए कपड़े भी पहनाए हैं और अपना जो टिफिन लेके गया था उस टिफिन को भी उसी को खिला रहा है। अब यह बात उसकी माँ के पास बैठी हुई एक महिला और सुन लेती है और धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल जाती है। अब इसके बाद कुछ गांव वाले नवीन की माँ और उसकी बहन उस कोठरी पर पहुंच जाते हैं जहां पर नवीन ने उस बूढ़ी अम्मा को रख रखा था। वहां जाने के बाद पहले तो नवीन की माँ उससे गुस्सा करती है, कहती है कि तू इसे यहाँ पर क्यों ले आया, हमारा ही गुजारा कैसे कैसे हो रहा है, अब इसकी भी देखरेख करनी होगी। लेकिन तभी नवीन अपनी माँ से हाथ जोड़ने लगता है, कहता है कि माँ मुझे इसके अंदर अपनी दादी दिखाई देती है और मैं इनकी सेवा करना चाहता हूँ। अब गाँव वाले भी नवीन के इस नेचर को देखते हैं तो एकदम से खुश हो जाते हैं और नवीन की वाहवाही करने लगते हैं। और वहीं पर गाँव वालों के साथ एक डॉक्टर भी था जो उस बूढ़ी अम्मा को देखने के लिए आया था, और वो जैसी बूढ़ी अम्मा को देखता है तो कह देता है कि इसके दिमाग में कोई दिक्कत है और इनका इलाज हो सकता है, मेरी जान पहचान के एक डॉक्टर है तो क्यों ना हम उनको इसे दिखाएं। तो नवीन उसके बाद उस डॉक्टर साहब की बात से एग्री हो जाता है क्योंकि वो भी यही चाहता था कि इस बूढ़ी अम्मा का इलाज हो जाए और ये सही तरह से हमारे बीच में रहने लगे। अब उसके बाद जो गांव के डॉक्टर साहब से वो बड़े डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट ले लेते हैं और एक दिन उस बूढ़ी अम्मा को अपनी कार में बिठाकर उस बड़े डॉक्टर साहब के पास ले जाया जाता है। डॉक्टर साहब उस महिला की कुछ चेकअप करता है और जब उन्हें पता चलता है कि ये महिला स्टेशन पर बैठी हुई थी तो वो भी अपनी कोई भी फीस नहीं लेते हैं और फ्री में उसका इलाज करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वह अपने पास से ही दवाइयों के पैसे लगाते हैं और उस महिला का इलाज चालू कर देते हैं। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ उनकी हालत में सुधार आने लगता है। इस बीच जो नवीन की माँ थी वो भी इस चीज के लिए एग्री हो जाती है और वो भी कभी कभी दिन के समय में वहां पर आ जाया करती और उसकी सेवा करने लगती है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ जो बूढ़ी अम्मा वो बिल्कुल से ठीक हो जाती है। तो नवीन की माँ उसे अपने घर में ले जाती है और वहीं पर अपने साथ रखने लगती है। इसके बाद नवीन जब ड्यूटी से आया करता तो घंटों तक उसके पास बैठकर उससे बातें किया करता। तो एक दिन बातों ही बातों में नवीन अम्मा से उसकी पुरानी बातों को पूछने लगता है क्योंकि डॉक्टर साहब ने कहा था कि इनके अतीत की बातें इन्हें याद आ जाएंगी अगर आप लोग इनसे पूछने के लिए फोर्स करोगे तो। उसके बाद जैसे नवीन उसे पूछता है तो अम्मा को अपनी पूरी बातें याद आ जाती हैं पुरानी वाली और वह एकदम से फूट फूट कर रोने लगती है। अब नवीन उसे चुप कराता है, कहता है कि अम्मा कोई बात नहीं, आखिर क्या हुआ था और किस तरह से आप यहाँ पर पहुंची, पूरी कहानी के बारे में आप मुझे बता सकती हो। तो उसके बाद जो बूढ़ी अम्मा होती है उसे अपना पूरा अतीत याद आ गया था और याद आने के बाद वह बताने लगती है कि बेटा मैं यहाँ की नहीं हूँ, मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। दिल्ली में हमारी बहुत सारी जगह हैं जो किराए पर उठी हुई हैं और
उनका लाखों रुपए का किराया आता है। अब मेरे पति और मैं एक साथ रहा करते थे, लेकिन एक दिन अचानक से मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया और उसके बाद मैं वहां पर अकेली रह गई थी। और एक दिन ऐसे ही मैं सीढ़ियों से गिर गई थी और मेरे सर में चोट आई और उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है। अब वहां से यहां तक मैं कैसे पहुंची मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। अब इस बात को सुनने के बाद पहले तो नवीन को विश्वास नहीं होता और वह सोचने लगता है कि शायद इनके दिमाग का इलाज चल रहा है और इसी वजह से ऐसी बातें कर रही है। धीरे धीरे कुछ दिन और बीतते हैं और कुछ दिनों बाद बूढ़ी अम्मा एक दिन रट लगा देती हैं, कहती है कि मुझे वहां पर जाना है, मेरा पूरा घर परिवार है और मैं वहां पर जाना चाहती हूं। अब नवीन की माँ ने भी कई बार ये बातें उसके मुंह से सुनी थी, तो वह नवीन से कहने लगती है कि बेटा अगर ये बूढ़ी अम्मा कह रही है तो एक बार जाकर देखने में कौन सा हर्ज है। गांव के कुछ लोग भी ऐसा ही कहते हैं और कहते हैं कि एक बार जाकर देख लेते हैं, शायद हो सकता है ये सही कह रही हूं। तो उसके बाद नवीन उस बुजुर्ग अम्मा को लेकर दिल्ली जाने के लिए तैयार हो जाता है। नवीन के साथ कुछ गांव के लोग भी थे और उनके साथ नवीन उस बुजुर्ग अम्मा को लेकर उस जगह पर पहुंच जाता है जो जगह उस बूढ़ी अम्मा ने बताई थी। जैसे ही वो अपनी गली में जाती है तो बहुत से लोग उसे जानने पहचानने वाले थे, वो उससे पूछने लगते हैं, उसका नाम लेकर कहते हैं कि सावित्री तुम कहां चली गई थी, पीछे से तुम्हारे घर पे तुम्हारे रिश्तेदार आकर रहने लगे हैं। अब उसके बाद सावित्री जी अपने घर में जाती हैं और वहां पर उनके रिश्तेदार जो थे वो वहां पर आकर रहने लगे थे, क्योंकि दोस्तों सावित्री जी का दुनिया में कोई भी नहीं था, उनके बच्चे तो हुए ही नहीं थे। उनके पति अच्छा खासा कमाया करते थे और उन पैसों से उन्होंने कई मकान ले रखे थे, जिन मकानों में उन्होंने किराएदारों को रख रखा था और उनका अच्छा खासा किराया आया करता था। एक दिन उनके पति बाहर कहीं सामान लेने के लिए गए थे और एक्सीडेंट के कारण उनकी मौत हो गई थी। अब इस गम के कारण सावित्री जी ऐसे ही रहने लगी थी और अचानक से एक दिन उनका सीढ़ियों से पैर रिपटा और पैर रिपटने के बाद उनकी सर में चोट ऐसी आ गई कि वो एकदम से अपनी पूरी आदत भूल गई। अब घर जाने के बाद जैसे वो अपने रिश्तेदारों को देखती है तो रिश्तेदार भी एकदम से हैरान हो जाते हैं कि ये बुढ़िया यहाँ पर क्यों आ गई, क्योंकि उनके जाने के बाद उनकी पूरी प्रॉपर्टी को वो अच्छी तरह से रख रहे थे और सभी से किराया लेकर उसका खुद इस्तेमाल कर रहे थे। वहां जाने के बाद जो रिश्तेदार होते हैं उनसे बात की जाती है और बातें करने के बाद पता चलता है कि सावित्री जी जो कुछ भी कह रही थी वो सब कुछ सत्य था। अब इसके बाद नवीन उस बूढ़ी अम्मा से कहता है कि ठीक है बूढ़ी अम्मा, हमने आपका घर ढूंढ दिया है तो अब आप यहाँ पर आराम से रहो, अब हम चलते हैं। तो गांव वाले और नवीन उल्टे जाने लगते हैं, लेकिन नवीन के चेहरे पर मायूसी साफ दिखाई दे रही थी कि जिस बुजुर्ग अम्मा को वो अपने साथ लेकर गया था उसमें उसे अपनी दादी की छवि दिखाई दे रही थी। लेकिन तभी बूढ़ी अम्मा नवीन को रोकती है, कहती है कि बेटा तू कहां जा रहा है, आज से तुझे मेरे साथ यहीं पर रहना है और तू मेरा बेटा है, जितनी भी हमारी प्रॉपर्टी है उस पर मेरा अधिकार है और मैं चाहती हूँ इन सारी प्रॉपर्टी का मालिक मैं तुझे बना दूं। अब इस बात को सुनने के बाद बूढ़ी अम्मा के जो रिश्तेदार उस घर के अंदर बैठे हुए थे उनको बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो कहने लगते हैं कि अम्मा आप इसको अपने साथ रखकर क्या करोगी, हमारे पास भी बच्चे हैं, आप इनमें से किसी को गोद ले लीजिए और उसके बाद ये पूरी प्रॉपर्टी उसकी हो जाएगी। लेकिन तभी वो बूढ़ी अम्मा मना कर देती है, क्योंकि दोस्तों बूढ़ी अम्मा को घर से जाए हुए 1 साल हो गया था और इस 1 साल के दौरान उन लोगों ने किसी ने भी बूढ़ी अम्मा को ढूंढने की कोशिश नहीं की थी। तो वो कहती है कि मुझे 1 साल यहां से जाए हुए हो गया था, अगर तुम लोग मेरे इतने ही अपने थे तो मुझे तुम लोगों ने ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की। मेरा यही बेटा है, इसने मुझे दोबारा से नई जिंदगी दी है और मैं इसी को अपनी पूरी प्रॉपर्टी दूंगी। ऐसा कहकर वो अपने रिश्तेदारों को घर से भगा देती है और एकदम से नवीन के गले लग जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। अब इन सभी चीजों को देखकर नवीन की भी आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि बूढ़ी अम्मा के पास करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी थी और उस पूरी प्रॉपर्टी को वो नवीन को देने के लिए कहती है। तो नवीन उनसे कहता है कि अम्मा मुझे कोई प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, मुझे तो केवल आपके रूप में अपनी दादी चाहिए, आप दादी की तरह मेरे साथ रहो, यही मेरे लिए अच्छा है। लेकिन तभी बूढ़ी अम्मा कहती है कि बेटा कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर रहो मेरे साथ और यहां पर तुम्हें कोई भी कैसी भी परेशानी नहीं होगी। उसके बाद नवीन अपने परिवार को लेकर उसी घर में शिफ्ट हो जाता है और वहीं पर रहकर उस बूढ़ी अम्मा की सेवा करने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ वह बूढ़ी अम्मा नवीन की एक अच्छी सी लड़की से शादी करवा देती है। शादी होने के बाद नवीन उस घर के अंदर हंसी खुशी रहा करता है और बूढ़ी अम्मा के साथ दादी के जैसा व्यवहार किया करता है। अब इस बात की खबर जैसे गांव में लगती है तो गांव वाले भी एकदम से हैरान हो जाते हैं और चौंक जाते हैं कि ये क्या हो गया, उस लड़के की दरियादिली ने उसको करोड़पति बना दिया। तो दोस्तों ये थी कहानी नवीन की इंसानियत ने नवीन को एक करोड़पति व्यक्ति बना दिया। अगर वह उस बूढ़ी अम्मा की हेल्प नहीं करता तो शायद ऐसा नहीं होता। आप क्या कहना चाहते हो नवीन के बारे में, आप क्या कहना चाहते हो बूढ़ी अम्मा सावित्री जी के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। दोस्तों इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। जैसे कि नवीन ने इंसानियत दिखाई तो आप सभी को भी इंसानियत दिखानी चाहिए, क्योंकि इंसान का कर्म होता है कि वो इंसानियत दिखाए। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।